यह भी पूज्य गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, तभी मैं आपके बीच में कह रहा हूं। 24 साल का एक लड़का पैराट्रूपर्स कमांडोज की ट्रेनिंग लेने के बाद कारगिल हिल पे अपनी ड्यूटी दे रहा था। उसको एक साथ 16 गोलियां लगी, एक सीधे माथे में यहाँ से लगते हुए पीछे से निकल गई। उसकी 7 महीने की एक बच्ची थी जो अभी अपनी माँ के गर्भ में पल रही थी। अभी उसने संसार नहीं देखा था, लेकिन उसके पिता का साया उसके ऊपर से छूट गया बंधु। और ऐसे आज भी देश के वे वफादार पहरेदार जो वतन की रक्षा के लिए -30-40 टेम्परेचर पर बर्फ की मोटी मोटी कंबलों के नीचे अपने मशीन गन माउजर्स राइफल्स को लेकर के अभी भी वहाँ पे खड़े हैं। हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है 1 घंटा भूखा रहना, लेकिन उनको 19-19, 20-20 घंटे के बाद एक आध कोई बहुत ज़्यादा मोटी और बिल्कुल सूखी कड़ी रोटी खाने को मिलती है, और उसमें वो आपके देश की रक्षा कर रहे हैं। 1 जनवरी 2023 को हमने ऐसे 108 परिवार चिन्हित किए हैं जिनको आपके माध्यम से जो शांति धारा होगी उसकी राशि वहां तक उनके परिवार तक पहुंचाई जाएगी। 108 ऐसे परिवार जिन्होंने अपने परिवार के उस वीर सपूत को खो दिया है, जिसकी सेवा के कारण आज देश की संसद सुरक्षित है, संविधान सुरक्षित है, साधुओं का गौरव सुरक्षित है, तीर्थ क्षेत्र सुरक्षित हैं। आप देखिए कि किसी भी आतंकवादियों का ये पूरा हिसाब किताब बना रहता है कि जब कभी मौका मिलता है हम किसी भी बहुत प्राइम लोकेशन वाली चीज़ों को वो उड़ाने की कोशिश करते हैं, जिनके कारण ये सुरक्षा मिली है। जिन्होंने अपने वीर सपूतों को खोया है, ऐसे 108 परिवार चिन्हित किए हैं बंधुओं। 11,000 रुपए की मात्र एक शांति धारा की राशि होगी आपकी तरफ से, और वह राशि का पूरा किसी भी धर्मायतनों में उपयोग ना खो करके सीधे उन वीर जवानों के पास तक, उनके परिवार तक उस राशि को मैं पहुंचाने का प्रयास करूंगा, ऐसा मेरा भाव बना है। ऐसे 108 लोग मिलेंगे और 108 जवान वे होंगे जो आज देश की रक्षा करने के लिए अभी भी अपने हौसलों को बुलंद करते हुए -30 टेम्परेचर पे या +40 टेम्परेचर पे रेगिस्तान मरु की भूमि पे जो अपने परिवार की चिंता न करके देश की चिंता, और जिनके जीवन का ये धर्म है, जिन्होंने सोचा है बलिदान परमो धर्म है, अहिंसा परमो धर्म है, तो हमने बहुत कहा है बंधुओं, लेकिन जिनके जीवन का सूत्र बलिदान परमो धर्म है, ऐसे 108 परिवार वे भी फौजी भाइयों के हैं जो आज देश की रक्षा कर रहे हैं। 108 जो देश की रक्षा में शहीद हो चुके हैं। ऐसे 216 परिवारों के लिए मैं अपेक्षा करता हूं पूरी दुनिया के लोगों से, वे जैन हो या अजैन हो, वे अपना नाम ऑनलाइन के माध्यम से और रजिस्टर्ड होकर के आप यहाँ पर भी खड़े होकर के अपनी स्वीकृति दे सकते हैं। 1 तारीख को शांति धारा आपके नाम की होगी, लेकिन आपके धन का उपयोग उन फौजी भाइयों के लिए मैं पूरा कराने का प्रयास उनके तक पहुंचाऊंगा, उनकी सुविधाओं को देखने का प्रयास करूंगा। और ये संवेदनशीलता मात्र मंदिर बनाना हमारा धर्म नहीं है बंधुओं, अपने देश की रक्षा करना भी हमारा धर्म है। 2023 इस बात के लिए हमारे माथे में तिलक लगाने के लिए आ रहा है कि हमने मंदिर में पूजा पाठ तो की, लेकिन मंदिर के संवर्धन में नहीं की, हमने देश के संवर्धन के लिए इस विधान को आयोजित किया है। आप सबसे मेरी अपेक्षा है, आप लोगों के घर में बहुत सारे ऐसे भी द्रव्य, ऐसा भी धन पड़ा होगा जो आपके किसी काम का नहीं होगा। आप बाद में भी पैसा कमा सकते हैं, लेकिन आज आपके उस धन के माध्यम से पूरी दुनिया के उन लोगों को, उन फौजियों को अगर सहयोग मिलता है, तो मैं मानता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति जो मेरी बात को सुन रहा है, सुन लिया है, उसका कर्तव्य बनता है कि वे अपनी आवश्यकताओं को कम करे। लेकिन 1 तारीख होने से पहले मेरे 216 नाम मात्र चाहिए हैं जो मेरे पास आ जाएं, जिनके माध्यम से मैं देश की सेवा के लिए भी अपन ये छोटा सा प्रकल्प प्रस्तुत करें। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि 26 जनवरी का एक ऐसा अभूतपूर्व आयोजन पूज्य गुरुदेव के पूज्यपाद कमलों में हो,
वहीं पर उन फौजी भाई के परिवारों को भी हम आमंत्रित करने का प्रयास करेंगे। वहीं पे गुरुदेव की पावन देशना भी होगी। आयोजन का मैंने अभी एक कल्पना की है। अगर मैं सफल हो गया तो मैं गुरुदेव के चरणों में इस कार्यक्रम को आप ऑनलाइन पूरी दुनिया के लोग देखेंगे। अगर मैं सफल नहीं हो पाया तो भी आपकी राशि वहां तक पहुंच जाएगी और आप लोग उसका लाभ ले पाएंगे। आचार्य श्री जी देश के प्रति जितना चिंतित होते हैं, ये बात मुझे इतनी अच्छी लगती है कि गुरुदेव कहते हैं कि सिर्फ मैंने धर्म गुरु नहीं हूँ, अगर जगत गुरु बनना है तो जगत के प्रत्येक प्राणी की चिंता करनी पड़ेगी। और वास्तव में वो जगत गुरु हैं, उनकी ही पावन देशना, उनके आशीर्वाद ऐसा फलीभूत हो रहा है। आप सबके सहयोग की अपेक्षा है कि आपने दुनिया में शांति धारा की बोली तो कई ली होंगी, लेकिन इस बार आपकी इस 11,000 रुपये की शांति धारा की बोली से किसी फौजी भाई के घर के अंदर हम एक दिया जला करके उनको पोषित और पलवित करने का पहला प्रयास करेंगे। और हर बार हम इस बार अगली बार से प्रयास करेंगे। 26 जनवरी हमारी एक शांति धारा के नाम पे होगी। ये एक साल की शुरुआत है। आप सब इसमें सहयोग करें, प्रत्येक व्यक्ति सहयोग करे, ऐसी मेरी भावना है।